मेरा नाम संतोष है। मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान हूँ। हमारे पास पिताजी के हिस्से में आई 5 एकड़ जमीन थी। उस खेत में मैंने केले की खेती शुरू की। मुझे बहुत मुनाफा होने लगा था। इस समय मेरे पास अपनी जमीन सहित 75 एकड़ जमीन थी। मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं था। इसलिए गांव के सभी लोग मुझे एक आदर्श किसान मानते थे। लेकिन एक दिन मुझे मेरे दोस्त का पुणे से फोन आया। मेरी स्थिति सुधरने की वजह से उसने मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताया, क्योंकि उसमें खर्च कम और मुनाफा ज्यादा था। वह भी पुणे के इलाके में अपने खेत में उस फल की खेती कर रहा था। उससे उसे हर साल अच्छा मुनाफा मिलता था। इसलिए वह आज शाम को पुणे से मेरे घर अपनी गाड़ी से आने वाला था। उसका नाम अजय था। अजय और मैंने 5वीं से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। हम दोनों पुणे में एक साथ नौकरी करते थे। लेकिन कोरोना काल में पिताजी के निधन के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, जिसके चलते मुझे वह नौकरी छोड़नी पड़ी और गांव लौटना पड़ा। ऐसा ही अजय के साथ भी हुआ। इसलिए हम दोनों ने नौकरी से मिलने वाले पैसों से 2 गुना पैसा खेती से कमाने का फैसला किया। आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। अजय की शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं खेती करता था, इसलिए मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। आज शाम को मैंने खेत का दौरा नहीं किया था, क्योंकि मैं अजय का इंतजार करते हुए घर के बरामदे में कुर्सी डालकर बैठा था। ठीक 5:30 बजे अजय की गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। अजय को गाड़ी से उतरते देख मैं दौड़कर उसके पास गया और उससे गले लगाया। अजय को भी मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हम कई दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। हम फोन पर हमेशा बात करते थे, लेकिन आमने सामने मिलना यह पहला मौका था। थोड़ी देर में मेरा ध्यान अचानक अजय की गाड़ी की ओर गया। उसमें से एक खूबसूरत महिला बाहर निकल रही थी। मेरी आंखें उस महिला पर टिक गईं। तब अजय ने मुझसे कहा, संतोष, ये मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी अंजलि है। मैंने मन में सोचा, क्या खूबसूरत पत्नी मिली है अजय तुझे। काश मेरा भी नसीब तेरे जैसा होता। मैंने उन्हें घर में बुलाया और उनकी माँ से परिचय करवाया। इसके बाद अंजलि भाभी को फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाना था, तो मैं उन्हें बाथरूम दिखाने के लिए उनके साथ गया। इसके बाद मैं अजय के पास आकर बैठ गया और हमारी खेती के बारे में बातचीत शुरू हो गई। उसी समय अंजलि भाभी बाथरूम से फ्रेश होकर गाउन पहनकर हमारे साथ आकर बैठ गईं। उस गांव में वह बहुत ही सुंदर लग रही थीं। अगले दिन सुबह मैं उन्हें अपने खेत पर ले जाने वाला था। अब हमारी बातचीत में शाम खत्म होकर रात के 8 बज गए थे। हमारा खाने का समय हो गया था, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम शाम को जल्दी खाना खाते थे। अजय को भी गाड़ी चलाने की थकान थी, इसलिए जल्दी खाना खाकर वह सोने वाला था। हम तीनों खाने की मेज पर बैठ गए। माँ अपनी कमरे में खाना खाने वाली थी। आज खाने में मटर पनीर की सब्जी थी, जो हमारे यहाँ खाना बनाने वाली मौसी ने बनाई थी। वह सब्जी भाभी को बहुत पसंद आई। भाभी और मौसी बात कर रही थीं। मेरी नजर बार बार भाभी की ओर आकर्षित हो रही थी। खाना खाने के बाद कुछ देर मैं और अजय मेरे घर के सामने खुली जगह में टहलते हुए स्कूल की यादों पर बातें करने लगे। 15 से 20 मिनट बाद अजय और अंजलि भाभी को नींद आने लगी। मैंने उन्हें सोने के कमरे में ले जाकर दिखाया। वे दोनों उस कमरे में जाकर सो गए और मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मेरी आंखें जल्दी खुल गईं। जब मैं उठकर बाहर आया तो बालकनी में किसी को चटाई बिछाकर योगा करते देखा। जब मैं पास गया तो वे अंजलि भाभी थीं। मैं डाइनिंग टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठकर दूर से उन्हें देखने लगा। उनकी पीठ मेरी ओर थी। कुछ देर मैंने अपना ध्यान मोबाइल पर लगाया। 20 मिनट बाद भाभी का योगा खत्म हुआ। भाभी अपने कमरे में चली गईं और कुछ देर बाद गाउन पहनकर मेरे पास आकर बैठ गईं। वे मुझसे बात न करके मोबाइल में व्यस्त हो गईं। मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था। तभी अचानक भाभी बोली, भाई साहब, क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? मेरा मतलब है कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में कोई अकाउंट है? मैंने कहा, भाभी, मुझे इन सब चीजों को देखने का समय ही नहीं मिलता। मैं अपनी खेती में मस्त रहता हूँ। लेकिन ये सब होता क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता। भाभी बोली, अगर हम अपनी सारी एक्टिविटी इसमें डालते हैं तो हमारे दोस्तों को दिखता है कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, क्या मेरे स्कूल के दोस्त भी मुझे यहाँ मिल सकते हैं भाभी, जो मेरे साथ पढ़े थे? भाभी बोली, क्यों नहीं, मैं भी अपने खाली समय में अपने दोस्तों से चैटिंग करती हूँ। मेरे स्कूल में जो मेरे साथ पढ़े थे, वे सारे दोस्त मुझे रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, मुझे भी बताइए कि ये कैसे चलाते हैं। भाभी मेरे पास सरक कर बैठ गईं। उन्होंने दोनों हाथों में मोबाइल पकड़ा था। मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा और उनके पास सरक कर उनके मोबाइल की ओर देखने लगा। भाभी धीरे धीरे मुझे फेसबुक के बारे में बताने लगी और फिर इंस्टाग्राम के बारे में बताया। उसी समय मेरी कोहनी उनके गलत जगह लगी। मेरे मन में भाभी के प्रति एक अजीब सी भावना जागने लगी। मुझे लगा कि इन भाभी में कुछ जादू है।
थोड़ी देर बाद वहाँ अजय भी उठकर आ गया और बोला, संतोष, बहुत अच्छा लगा यार इस जगह पर आकर, कई दिनों बाद ऐसी नींद आई थी। भाभी बोली, तुम दोनों दोस्त अब गप्पे मारो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने खाना बनाने वाली सुनंदा मौसी को आवाज देकर हम दोनों के लिए चाय बनाने को कहा। मौसी ने इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि हम दोनों दोस्त चाय पी ही रहे थे कि खेत पर काम करने वाले लोग मेरे घर के सामने जमा हो गए। मैं चाय का कप हाथ में लेकर उनके सामने आया और उन्हें काम बांटकर जहाँ कहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया। ये सब ऊपर बैठकर अजय देख रहा था। उसने मुझसे कहा, अरे संतोष, तूने इस काम के लिए एक आदमी क्यों नहीं रखा है? मतलब तेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा, इस काम के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा और जिस तरह मैं काम करता हूँ वैसा दूसरा आदमी नहीं कर सकता। वह बस टाइम पास करेगा और लोगों से काम करवाने की ताकत उसमें नहीं होगी। वह बस यहाँ खड़ा होकर फालतू के पैसे लेगा। मैं अजय से बात कर रहा था, तभी भाभी तैयार होकर हमारे पास आकर बैठ गईं। इस बार उन्होंने पंजाबी ड्रेस पहना था। वे उसमें इतनी सुंदर लग रही थीं कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता। भाभी ने फिर से मोबाइल निकाला और उसमें व्यस्त हो गईं। अब सुबह के 8 बज चुके थे। हमें खेत में जाने का समय भी हो गया था, क्योंकि आज मैं अजय और भाभी को खेत में ले जाने वाला था। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होने का इंतजाम किया और अजय को कहकर बाथरूम की ओर निकला। थोड़ी देर बाद मैं तैयार होने के लिए बाहर आया। उसी समय मैंने अजय को भी नहाने के लिए आवाज दी। अजय जल्दी नहाकर तैयार हो गया। मैंने सुनंदा मौसी को हमारे तीनों के लिए नाश्ता बनाने को कहा। हम तीनों ने नाश्ता किया और खेत की ओर निकले। घर से खेत की दूरी 7 किलोमीटर 20 मिनट की थी, इसलिए धीरे धीरे मैं अजय की गाड़ी में खेत की ओर बढ़ा। जब हम खेत के पास पहुंचे तो खेत के कच्चे रास्ते पर ही गाड़ी पार्क कर दी, क्योंकि रात में खेत में पानी भरा था, जिससे वहाँ काफी कीचड़ हो गया था। ऐसी स्थिति में अगर गाड़ी अंदर ले जाते तो वह फंस सकती थी, इसलिए हम तीनों पैदल खेत में जाने लगे। खेत में कीचड़ ज्यादा होने के कारण हम तीनों के पैर काफी फिसल रहे थे, लेकिन मेरे खेत की उपज और खड़े फसल को देखकर अजय को आश्चर्य हुआ। उसने मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जो जानकारी दी थी, अब उसका विचार बदल गया। वह बोला, संतोष, जिस तरह से तू खेती करता है वही तरीका मुझे भी अपनाना पड़ेगा, ताकि मेरी उपज में भी तेरी तरह बढ़ोतरी हो। हम बातें कर रहे थे कि तभी भाभी का पैर खेत के मेड़ से फिसल गया। मैं उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने मेरे कानों में धीरे से कहा, भाई साहब, तुम्हारे हाथों की ताकत देखकर मुझे कुछ हो रहा है। इतना मजबूत हाथ मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों में इतना बल है कि बार बार तुम्हारे हाथों को छूने का मन करता है। अजय का ध्यान मेरी ओर था और अंजलि भाभी मेरे हाथों पर फिदा हो गई थी। खेत का काम करके मेरे हाथ भी मजबूत हो गए थे। दोपहर 12 बजे तक मैं जितनी खेती करता था उतने खेत में मैं उन्हें घुमाकर घर ले आया। उन्हें इतनी मिट्टी में चलने की आदत नहीं थी, इसलिए वे बहुत थक गई थीं। जब मैंने सुनंदा मौसी से पूछा तो खाना तैयार था। उन दोनों ने हमारे साथ खाना खाकर आराम करने का फैसला किया। दोपहर के 12 बज चुके थे। अजय और अंजलि भाभी अपने कमरे में चले गए। मुझे लगा कि वे शायद सो गए होंगे, लेकिन जब मैं सुनंदा मौसी को शाम की चाय जल्दी बनाने के लिए कहने गया तो उनके कमरे से खुसखुसाहट की आवाज आई। मैं कुछ देर उनके दरवाजे के पास रुका और सुनने की कोशिश की कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अजय अंजलि भाभी को बहुत डांट रहा था, क्योंकि मेरे हाथ का स्पर्श उनके गलत जगह हुआ था, जिसे वह सहन नहीं कर पाया था। उसने वह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। भाभी उसे समझाने लगी कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मैं फिसल रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ा। अगर वे नहीं पकड़ते तो मेरे कपड़े कीचड़ से भर जाते। तुझे तो संतोष भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अजय बोला, वह सब मैं मानता हूँ कि संतोष ने तुझे फिसलने से बचाया, लेकिन तुम्हें उसके हाथों की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें मेरे हाथों पर भरोसा नहीं है? भाभी बोली, अजय, तू गलत समझ रहा है। हम यहाँ एक दिन आए हैं और तेरे मन में मेरे बारे में गलत भावना पैदा हो गई है, इसलिए तू मुझसे ज्यादा मत बोल और अब सो जा। इतना कहकर दोनों की आवाज शांत हो गई। उनके कमरे से अब एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। मैं रसोई में जाकर सुनंदा मौसी को चाय के बारे में कहकर फिर से बालकनी में बैठकर काम वालों को फोन लगाकर काम की पूछताछ करने लगा। तभी अंजलि भाभी अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गईं। उन्हें देखकर मैं उनके पास गया और पूछा, भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मतलब मौसी का सोने का समय हो गया है तो वे अपने कमरे में होंगी। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। भाभी बोली, नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस पानी पीने आई थी। मैंने कहा, अरे बस इतनी सी बात थी क्या भाभी? मुझे लगा कि शायद आपको फिर से भूख लगी होगी, इसलिए आप रसोई में आई। इतना कहकर मैं बालकनी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे में न जाकर मेरे पास बालकनी में खड़ी हो गई।
मैं उठकर उनके लिए दूसरी कुर्सी लाया और बोला, क्या हुआ भाभी, आपको नींद आ रही है क्या? आप तो खेत में कह रही थी कि बहुत थक गई। भाभी बोली, भाई साहब, नींद तो बहुत आ रही है लेकिन सो नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या टेंशन है जो आपको सता रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही? भाभी बोली, भाई साहब, अगर इंसान किसी से प्यार से बात करता है तो एक दूसरे के प्रति उनकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन अगर इंसान को अपने ही लोगों पर भरोसा न हो तो वह रिश्ता जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने कहा, कुछ समझ नहीं आया भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? भाभी सब कुछ बताने लगी। भाई साहब, तुम्हारे दोस्त को मुझ पर शक है कि मैं तुम्हारी तारीफ क्यों कर रही थी। उसे लग रहा था कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, लेकिन जो सच था वही मैंने उसे बताया। सच में मैंने आज तक तुम्हारे जैसे मजबूत हाथ किसी इंसान के नहीं देखे। मैंने कहा, भाभी, मेरे हाथों में ऐसी क्या जादू दिखी आपको कि मेरे हाथ आपको इतने पसंद आए? तभी भाभी ने अपने हाथ मेरे हाथों पर रखे। मैंने एक नजर भाभी की ओर देखा। भाभी बोली, भाई साहब, तुम्हारे इन हाथों का स्पर्श मुझे ऐसी जगह हुआ कि मुझे अजय की याद भी ना आए। मैंने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और अगर उससे कभी इसकी भनक लग गई तो उसके मन पर क्या बीतेगी, आप ही बताओ। भाभी बोली, भाई साहब, मैं तुमसे हमेशा के लिए तो नहीं कह रही हूँ, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो ये कर सकते हैं ना। दोपहर 1:30 बजे थे। अजय अपने कमरे में सो रहा था। भाभी ने इस बार गाउन पहना था। उसमें वे बहुत आकर्षक लग रही थीं। मेरे मन में उनके लिए प्यार था, लेकिन मन में डर भी था कि अगर कुछ गलत हुआ और ये बात किसी को पता चल गई तो बदनामी होगी। मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि भाभी ने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। भाभी के मन में मेरे बारे में जो था वह मुझे अब समझ आ गया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने बेडरूम में ले गया। मैं और भाभी एक दूसरे की बाहों में रहकर इतना प्यार किए कि भाभी मुझे शाम तक छोड़ना नहीं चाहती थीं। 3 दिनों से ये हमारा रोज का नियम बन गया था। अजय रात को सो जाता तो भाभी मेरे पास आकर प्यार करती थीं। दिन में जब अजय मेरे साथ खेत के काम की देखभाल के लिए जाता तो भाभी घर पर मेरे इंतजार में रहती। मैंने अजय को 3 दिन की जगह 10 दिन रुकने को कहा, क्योंकि 3 दिन में वह जो खेती के बारे में सीखने वाला था वह अधूरा रह जाता। 10 दिनों में वह उससे पूरा सीख सकता था। मेरे कहने पर अजय रुक गया। भाभी के खेत में न आने से अजय और भाभी के बीच का झगड़ा शांत हो गया। इससे मुझे और भाभी के बीच क्या चल रहा है इसका अजय को अंदाजा नहीं लगा। 10 दिन कब बीत गए मुझे भी नहीं पता। वे पुणे चले जाने के बाद भी मुझे उनकी याद आती थी। मैंने भाभी को फोन करके एक दिन पुणे जाकर उनसे मिलने का प्लान बनाया। मैं उनके घर पर न रहकर लॉज में रहता, और जब अजय घर पर न होता तब उनके घर जाकर उनसे मिलता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।